महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक बार माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी अपनी आपकी कृपा अपने ऊपर सहज ही प्राप्त कर लेता है। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर कथा सुनाई। एक बार चित्र भानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका और क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संजोग से उस दिन शिवरात्रि था। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूखा प्यास से व्याकुल होता जा रहा था उसका मन, क्योंकि भूख प्यास उसको अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल का पत्र का वृक्ष था, उस पर पड़ाव बनाने के लिए चढ़ गया और बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी को उसका पता भी नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसके जो टहनियां तोड़ी बेलपत्र के, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी हिरनी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, मृगनी कहती है, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगल में झाड़ियों में कहीं लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। अब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को शिकार खोकर उसका माथा खराब हो चुका था। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी कहती है, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे छोड़ दो। इस पर शिकारी हंसता है और कहता है, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, ऐसा मूर्ख मैं नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। अब मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। अब शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। अब शिकारी सोचा कि इसका शिकार तो वह जरूर करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा।
मृग की सारी बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे पास शीघ्र ही लौट आऊंगा। अब यहाँ पर मैं सबके साथ तुम्हारे सामने आता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। अब यहाँ पर धनुष बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए और भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग 100 परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं में ऐसी सत्यता, ऐसी सात्विकता और सामूहिक प्रेम भाव, ऐसा देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से सभी देवी देवताओं भी इस घटना को देख रहे थे। सभी ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण त्योहार है और इस बार का महाशिवरात्रि खास है और शंकर भगवान के लिए व्रत रखकर खास पूजा अर्चना तो आप करते ही होंगे। और महिलाएं तो खासकर महाशिवरात्रि का व्रत करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानती हैं और है भी। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से अविवाहित महिलाओं की शादी भी जल्दी होती है और जो विवाहित महिलाएं हैं अपने सुखी जीवन के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं। तो महाशिवरात्रि पर दिन भर पूजा आरती की जाती है और प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद दिन और रात का बीच का जो समय होता है, इसमें पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है तो आप ज़रूर आगे से कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सबसे पहला मंत्र, एक मंत्र जो बहुत ही शक्तिशाली है, जिसका पाठ करने से आपको बहुत शुभ फल मिलने वाला है। तो आइए हम आपको बतला देते हैं वो मंत्र क्या है। वैसे तो आप नमः शिवाय का जप करते ही होंगे और नमः शिवाय आप सारा दिन कीजिएगा, जब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके कल्याण के लिए। अगर आप अपने परिवार के लिए जप करना चाहते हैं तो फिर ओम नमः शिवाय का जप कीजिएगा और खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं तो नमः शिवाय। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अधिकतर लोग ये बातें नहीं जानते या फिर जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। और जैसा हमने कहा, पूजा के समय एक मंत्र जरूर पढ़ना है, बहुत सिंपल सा, आप हमेशा सुनते होंगे, और वो है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप चाहें तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा मंत्र है, ओम जुंग सह, या फिर एक और मंत्र है ओम होंग जुंग सह। बहुत ही ज़्यादा लाभकारी मंत्र है, आप करिए, कम से कम 108 बार जप कीजिएगा। स्वास्थ्य आपका बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।